हाय एवरीवन, सिनान दिस साइड। और इस वीडियो में ना एक चीज़ मैंने की है विच इज़ राइटिंग अ फंक्शन, बैश फंक्शन विच कंपाइल्स योर सी प्लस प्लस प्रोग्राम। इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल तुम देखोगे। ऑब्वियसली तुम एक सिंपल सा एलिस बना सकते हो कि जो सब करके तुमको दे दे, बट क्यों किया मैंने एंड कैसे किया, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। फर्स्ट इसको कर लो जूम, ठीक है। लेट्स प्रोजेक्ट्स, ओके। तो पहले तो मैं ये रन हटा देता हूँ। तो मेरे पास देखो जो प्रोजेक्ट ऐसा है कि, ठीक है, तो ये मेरा मेन फाइल है विच में इसमें मैंने एक वेक्टर का क्लास बनाया एंड एरे का क्लास बनाया, वेक्टर वी एरे ए, और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली अगर तुम वेक्टर में देखोगे तो एक वेक्टर डॉट सी पी पी है और एक वेक्टर डॉट एच है, ठीक है। सिमिलरली एरे डॉट एच है और एरे डॉट सी पी पी है, तो सेम है, बस मैंने ऑब्जेक्ट्स का नाम अलग रखा है, एरे इनिशियलाइज, वेक्टर इनिशियलाइज्ड। ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। और मेन में मैं क्या करता हूँ, दोनों को यहाँ से इंक्लूड कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ कि उनका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, वो प्रिंट हो जाए इन हेलो वर्ल्ड। तो ये था बेसिक मेरा प्रोजेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ आई जस्ट से कंपाइल मेन डॉट सी पी पी, ठीक है। अब ये मेन डॉट सी पी पी करता क्या है, एक बार देख लो, ट्री। तो जब मैंने ट्री कॉल किया तो आई हैव दिस एरे, आई हैव दिस वेक्टर, और इसमें ये सी पी पी फाइल है, ये वेक्टर फाइल है, और इस मेन में मैंने ये एच डॉट एच फाइल इंक्लूड की है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि वेन एवर यू कंपाइल यूजिंग जी प्लस प्लस, अगर हेडर फाइल है और उसका इम्प्लीमेंटेशन उसके सी पी पी में है, तो तुमको क्या करना होता है कि उसके सी पी पी को भी तुमको कमांड लाइन पे देना है। तो ये एक सिंपल सा बैश फंक्शन है, वो क्या करता है, मतलब सिंपल तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। ये बैश फंक्शन क्या करेगा, इस करंट डायरेक्टरी में रिकर्सिवली सारे सब डायरेक्टरीज में सर्च करेगा, अगर कोई भी सी पी पी फाइल है उसको तुम्हारे कमांड लाइन पे कोई चिपका देगा, तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने क्यों किया कि जनरली क्या होता है कि लोगों को मेक फाइल समझ नहीं आती, ठीक है। एंड इतना बड़ा लोगों का जनरली प्रोजेक्ट होता भी नहीं है कि तुम बार बार मेक फाइल से उस पाथ के थ्रू जाओ, तुमको बस रन करना है, चेक करना है। लेट्स सी इट इन एक्शन इफ आई जस्ट कंपाइल मेन डॉट सी पी पी। हाँ, तो वो क्या करता है कि जब रिकर्सिवली सर्च करता है तो देखो ये मेन डॉट सी पी पी है, इसमें इसको मेन फंक्शन मिल गया, इंट मेन। अदरवाइज ये वाली सी पी पी फाइल और ये वाली सी पी पी फाइल इंक्लूड हो गया। एंड अभी आ रहा है कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और अगर इफ आई जस्ट रन दिस, वेक्टर इनिशियलाइज्ड, एरे इनिशियलाइज्ड एंड हेलो वर्ल्ड, ये वेक्टर डॉट सी पी पी से, एरे डॉट सी पी पी से, और ये मेन डॉट सी पी पी से। ओके, दिस वर्क्स। अब मान लो मेन डॉट सी पी पी फाइल है, ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। एंड इससे क्या हो गया कि अब मेरा जो मेन फंक्शन है, जो स्क्रिप्ट है पूरी सी प्लस प्लस की, अब वो इनकरेक्ट है। तो जैसे ही वो पार्सिंग के थ्रू जाएगा वहीं पे फेल कर जाएगा। तो इफ आई जस्ट डू दिस कंपाइलेशन अगेन, ठीक है, अब टाइम ले रहा है क्योंकि एरर आ रहा है। तो अगर कंपाइलेशन में एरर है तो तुम्हारा ये सी एरर एक ऐसा लॉग जनरेट कर देगा विथ डेट एंड टाइम एंड डॉट लॉग फॉर चेक फॉर डिटेल्स। तो अब मैं क्या करूँगा कि देखोगे तो ये लॉग फाइल बन गई है। तो अब मैं डायरेक्टली इसको ऐसे ओपन नहीं करूँगा, मैं करूँगा ERR। तो ये क्या करेगा, एनी फाइल विच इज ऑफ टाइप एरर डॉट लॉग उसको डिस्प्ले कर देगा। ओके, ठीक है। एंड इसमें इशू आ गई है, तो लेट्स लुक एट द बैश फंक्शन और इशू ठीक करते हैं। तो
तो ये है मेरा आर लॉग, ठीक है। इसको थोड़ा में भी ऐसे कर देते हैं। तो ये रिमूव लॉग है, अगर तुम्हारे पास लॉग फाइल है तो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। और ये अब मुझे यहाँ पर ये वाला हटाना है, ओके। ये वाला हट गया क्योंकि एलियस मैंने सेट किया था बैट को, लेकिन फिर हटा दिया आई थिंक, हाँ। तो अब मैं करूँगा रिफ्रेश और एरर, तो ये रहा डिस्प्लेइंग एरर लॉग। तो ये बैट यूज़ करके ये तुमको फाइल प्रिंट करके दे देता है विद सिंटैक्स हाईलाइटिंग। तो आई नो कि main.cpp में लाइन 4 पे ये इशू आ रही है, एंड व्हाट आई कैन डू इज आर लॉग which will actually delete this log, ठीक है। तो अब मैं एरर करूँगा तो नो एरर लॉग फाउंड, ठीक है। F2, हाँ। तो अब देखो एरर लॉग क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लीस्ट इम्पॉर्टेंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तक। लॉग्स फाइल बेसिकली तुम्हारा error.log करके जितनी भी फाइल्स हैं उसको एज अ लिस्ट बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट ये कहेगा कि इफ नंबर ऑफ लॉग्स, ठीक है, जितने भी इसको मिले, इफ इट इज इक्वल टू 0 देन नो एरर लॉग साउंड, तब नहीं मिला। यही हमारा भी प्रिंट हुआ था, ये प्रिंट नहीं हुआ था, ये प्रिंट हुआ था, ओके। तो फिर रिटर्न कर जाओ और इफ स्टेटमेंट को एंड कर दो। अगर मिल गया तुमको, इफ देयर आर एटलीस्ट 1 लॉग, रीड, मतलब इस वेरिएबल जो कंफर्म है इसमें हम लोग वो वैल्यू रीड करेंगे कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दीज मैनी लॉग फाइल्स, येस और नो। और अगर कंफर्म इफ इट इज ऑफ एनी फॉर्म वाई, तो एक्सेप्ट कर लो। तो ये नेगेशन वाले फॉर्मेट है बट मीनिंग यही है कि इफ इट एंड्स विथ वाई, इफ इट डज नॉट एंड विथ वाई देन रिमूव ऑल द लॉग्स एंड डिलीट इट, प्रिंट कर दो डिलीटेड लॉग्स, अदरवाइज अबॉर्ट कर दो अगर तुमने कुछ कंट्रोल सही कर दिया है। नाउ ये एरर है, लॉग फाइल आता है, अब ये इसको लिस्ट में प्रिंट करता है, वर्टिकली लिस्ट में, ठीक है। उसको फिर सॉर्ट करता है, ठीक है। तो लेक्सोग्राफिकली सॉर्ट करोगे तो लेटेस्ट वाला जो है बेस्ड ऑन द टाइम स्टैम्प वो सबसे लास्ट वाला होगा। देन आई विल से टेक द टेल ऑफ इट एंड एक ही लाइन उठा लो, तो तुम्हारे पास लेटेस्ट लॉग फाइल आ जाएगी इससे। बेसिकली यहाँ से हमने लेटेस्ट लॉग फाइल उठाई है, एंड देन आई विल से कि एरर लॉग, नो एरर लॉग फाउंड, और ये तो बस एस की कलर के लिए है ये वाला पार्ट, और ये रीसेट है, ठीक है। फिर ये डिस्प्ले एरर लॉग, दिस इज ग्रीन, दिस इज रीसेट ऑफ दिस लॉग फाइल, एंड देन बैट कैट से मैंने उसको प्रिंट कर दिया, अदरवाइज कैट से तुम प्रिंट कर दो, इस पे कभी जाएगा नहीं क्योंकि बैट कैट है। अब हो गया मेन हमारा कंपाइल फंक्शन। वो क्या करता है, चेक करता है इफ आर्ग्यूमेंट से 0 तो ये यूजेज प्रिंट कर देता है, कंपाइल main.cpp, लाइक गुड, एंड रिटर्न 1 कि एरर था कुछ क्योंकि हमने कुछ किया नहीं। मैंने कहा लोकल मेन फाइल वेरिएबल डिक्लेयर किया कि मेन किस में है, तो हम लोग ये $1 में स्टोर कर रहे हैं जो कमांड लाइन के थ्रू आ रहा है। एंड इफ आई से कि इफ ये मेन फाइल इज नॉट अ फाइल देन मेन फाइल नॉट फाउंड। अब ये इंटरेस्टिंग है ये वाला फंक्शन, ठीक है। अब अंदर से शुरू करते हैं, यहाँ से पहले फाइंड इन करंट डायरेक्टरी एटलीस्ट गो टू डेप्थ 2, करंट डायरेक्टरी का डेप्थ 1 है, गो डेप्थ 2 मतलब सिर्फ सब डायरेक्टरीज में सर्च करो ऑफ एनी टाइप फाइल जिसका नाम ends with .cpp and it is not a path like this, और बेसिकली कोई भी वो नहीं हो कि हिडन फाइल या डायरेक्टरी ना हो, एंड इट शुड नॉट बी फ्रॉम द बिल्ड डायरेक्टरी, ओके। ये जब हो गया और फिर तुम क्या करते हो, इसको ये पैरेंथेसिस में ये एंगुलर ब्रैकेट से शो करते हो। नाउ दिस वुड बी एग्जीक्यूटेड एंड दिस इज नाउ given to this function as a file,
तो यहाँ से अगर तुम यहाँ तक देखोगे तो इस फंक्शन को लगेगा कि ये तुमने फाइल आउटपुट किया है। ओके, ये बस सिंटैक्स है। अब आई जस्ट मैप ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स लिस्ट में जो आए इनटू दिस सब डायरेक्टरी cpp फाइल्स। अब मैं सारा मेन फाइल चेक, सारे फाइल्स को मैं, एक तो पहले तो मेन फाइल है। ओके, मैं क्या करता हूँ कि फॉर एफ इन दिस, मतलब फॉर एवरी फाइल इन दिस सब डायरेक्टरी जो हमने यहाँ से निकाला, व्हाट आई डू इज आई चेक कि इसमें अगर इंट मेन है तो मैं इसको कहता हूँ ये मेरी मेन फाइल है और कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, ग्रैब कर रहा हूँ, मतलब आई एम सर्चिंग इन दैट फाइल। ओके, अदरवाइज फाइल्स में ऐड कर दूंगा उसको। अब लोकल आउटपुट रन, मतलब जो फाइनल एग्जीक्यूटेबल की जो नेम होगा वो रन होगा, एंड कंपाइलिंग, और यहाँ पे बस वो प्रिंट कर रहा है जो भी हमने फिगर आउट किया कि अगर इफ़ इट इज़ अ मेन फाइल तो हमने कहा कि ये मेन है, वो ब्रैकेट में तुमने मेन देखा होगा, ये वही है। अदरवाइज ये थोड़ा स्पेस दे के हमने वो फाइल प्रिंट कर दिया, मतलब स्पेस तो इधर भी दिया इधर भी दे दिया। अब नेक्स्ट है मेन चीज़, यहाँ पे मैंने टाइम स्टैम्प जनरेट किया। ओके, डेट वाले से, और ये है मेरा C++ का कमांड। तो 2023 वाला C++, O3 मतलब बहुत ही अग्रेसिव ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत सारे अलग ऑप्शंस है जो GPT तुमको उठा के दे देगा। ठीक है, अब जो भी फाइल्स हैं उसको यहाँ रख दो, और सबसे पहला फाइल जो इसमें होगा क्या, वो होगा मेन फाइल। ठीक है, और उसके बाद कहाँ गया, देन -o रीनेम द आउटपुट जो तुमने यहाँ ऊपर रन दिया है, एंड फाइनली जो भी इसका आउटपुट है इस फाइल में डाल दो, चाहे आउटपुट हो या ना हो। ठीक है, ये एम्परसैंड है कि मतलब वो डिस्प्ले नहीं आएगा तुम्हारे पास कुछ। उसके बाद आई जस्ट चेक कि इफ $, मतलब जो लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड है उसका स्टेटस क्या है। इफ स्टेटस इज 0 दैट मीन सक्सेसफुल था ये कमांड। तो उस केस में मैं कह दूंगा कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और आउटपुट का नाम इधर लिख दिया। एंड क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखा कि हमने फाइल जनरेट की है, रिगार्डलेस की वो काम आएगी कि नहीं। अब इफ इट इज कंपाइलिंग सक्सेसफुली, ये फाइल एम्प्टी होगी और मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, बिकॉज दिस इंश्योर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फाइल। अदरवाइज मैं कह दूंगा कि कंपाइलेशन फेल्ड जब स्टेटस 0 नहीं है, एंड आई विल से कि timestamp.log देखो फॉर डिटेल्स। और ये तो मेरा बाकी एलियस है। ठीक है, तो यही था इसके कोलन क्यू। ठीक है, तो rm रन, और अगर मैं करूँ कंपाइल मेन तो ठीक है, अब तुमको ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा। ये मेन cpp, ये array.cpp, ये vector.cpp। अब कंपाइलेशन फेल्ड, ये लॉग देखो, मैं बस करूँगा r, तो देखो ये लॉग फाइल और ये लॉग फाइल मैच कर रही है, एंड सिंटैक्स हाइलाइटिंग के साथ ये सब आ गया। तो आई जस्ट main.cpp। अब क्योंकि मुझे मालूम है कि इस लाइन पे इशू है, इसको मैं सेव करके एग्जिट कर जाऊंगा, एंड आई जस्ट कंपाइल इट अगेन। और इसके बाद once that is done, compilation successful /run काम कर रहा है। तो ये तो था मेरा कोड। अब मैंने ये क्यों इसलिए किया कि बहुत टाइम क्या होता है ना कि तुम जब भी कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तुम एक्चुअल प्रोजेक्ट पे नहीं, तुम एक डेमो पे काम कर रहे होते हो। तो उस डेमो में क्या है कि तुमको पूरा मेक फाइल का सेटअप नहीं करना है, तुम उस कनेक्शन नहीं करने, सब डायरेक्टरीज को लिंक नहीं करना है, तुमको डायरेक्टली अपना टेस्ट करना है 2-3 चीज़। तो उसके लिए तुमको इतना सेटअप नहीं चाहिए। तो दिस इज़ अ शॉर्ट फंक्शन जो तुम्हारा वो काम कर देगा। तो दिस कंक्लूड्स माई वीडियो। होपफुली समझ में आया, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट इट इज़ गुड। जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट किया है आज दिन भर, मुझे अच्छा लगा। तो मेक श्योर टू give this a try, and yeah, thanks for watching, and I'll see you in the next video.